कैसे रावण ने अपने पुत्र मेघनाद को अमर और अवध्य बनाने के लिए सभी नवग्रहों को हराकर बंदी बना लिया। रावण ने भगवान शंकर से ज्ञान और वरदान प्राप्त कर नवग्रहों और ज्योतिष विज्ञान का अध्ययन किया। उसने समझा कि अगर नवग्रह उसके अनुसार अपनी स्थिति बदल सकें तो वो मृत्यु को भी पीछे छोड़ सकता है। परंतु क्या वो अपनी योजना में कामयाब हो पाया? रावण का बचपन उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। ब्राह्मण वंश में पैदा हुए रावण के पिता ऋषि विश्रवा और पितामह पुलत्स्य ऋषि महान तपस्वी थे, किंतु माता के असुर कुल की होने की वजह से रावण में भी आसुरी संस्कार आ गए थे। ऋषि विश्रवा की 2 पत्नियां थीं। पहली पत्नी इडविदा जो ब्राह्मण कुल से थी, जिनकी संतान कुबेर थे, तथा दूसरी पत्नी कैकसी जो असुर कुल से थी। इनकी संतानें रावण, कुंभकर्ण, सुपर्णखा, विभीषण आदि थे। कुबेर इन सब में सबसे बड़े थे। जब रावण, विभीषण आदि बाल्यावस्था में थे तब कुबेर धनाध्यक्ष की पदवी प्राप्त कर चुके थे। कुबेर की पद प्रतिष्ठा से रावण की मां कैकसी ईर्ष्या करती थी और रावण को कोसा करती थी। एक दिन रावण अपनी मां के कटाक्ष से तंग आ गया और अपने भाई कुंभकर्ण और विभीषण को साथ में लेकर तपस्या करने चला गया। रावण का भ्रातृ प्रेम अप्रतिम था। इन तीनों भाइयों की तपस्या सफल हुई और तीनों भाइयों ने ब्रह्मा जी से स्वेच्छा से वरदान प्राप्त किया। रावण को भगवान शंकर से भी ज्ञान और वरदान प्राप्त हुए थे, जिससे उसने सभी नवग्रहों और ज्योतिष विज्ञान का गहन अध्ययन किया। उसे ज्ञात हुआ कि अगर नवग्रह उसके अनुसार अपनी स्थिति बदल सकें, वो मृत्यु को भी पीछे छोड़ सकता है। इसी कारण उसने इंद्र पर आक्रमण किया और अपनी अतुल शक्ति, वरदान, विद्या और पांडित्य के बल पर उसने नवग्रहों को भी अपने अधीन कर लिया। रावण इतना अधिक बलशाली था कि सभी देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, विद्याधर तथा ग्रह नक्षत्र उससे घबराते थे। ग्रंथों में ऐसा लिखा है कि रावण ने लंका में 10 दिक्पालों को पहरे पर नियुक्त किया हुआ था। इस बीच मंदोदरी के प्रसव की घड़ी भी नजदीक आ गई। जब रावण के पुत्र का जन्म होने ही वाला था, उसने सभी नवग्रहों को ये आदेश दिया कि वो उसके पुत्र की कुंडली के 11वें घर पर स्थित हो जाए। व्यक्ति की कुंडली का 11वां घर शुभता का प्रतीक होता है। यदि ऐसा हो जाता तो उसके होने वाले पुत्र की मृत्यु असंभव हो जाती। रावण की आज्ञा अनुसार सभी ग्रह उसके होने वाले पुत्र की कुंडली के 11वें घर में स्थित हो गए। रावण निश्चिंत था कि अब इस मुहूर्त में जन्म लेने वाला उसका पुत्र अजेय होगा। किंतु अंतिम क्षणों में जब मेघनाद का जन्म हुआ तो बाकी सारे ग्रहों ने आज्ञा का पालन किया, किंतु ठीक उसी समय दैवीय प्रेरणा से शनि ग्रह ने अपनी स्थिति में परिवर्तन कर लिया। शनिदेव रावण के पुत्र की कुंडली के 11वें घर से उठकर 12वें घर में स्थित हो गए। प्राणी की कुंडली का 12वां घर अशुभ लक्षणों का प्रतीक है। ठीक उसी समय रावण के पुत्र का जन्म हुआ, जिसे देखकर बादल घिर आए और बिजली चमकने लगी। इसी कारण रावण ने उसका नाम मेघनाद रखा। अंत समय में शनिदेव के 12वें घर में स्थित होने के कारण मेघनाद महाशक्तिशाली तो हुआ, किंतु अल्पायु और वध्य रह गया। रावण हर तरह से निश्चिंत था, किंतु जब उसने अपने राजपुरोहित से अपने पुत्र की कुंडली बनाने को कहा, तब उसे पता चला कि शनिदेव ने उसकी आज्ञा का उल्लंघन किया है। रावण इससे अत्यंत क्रोधित हो गया। इस भयंकर क्रोध में उसने शनि के ऊपर गदा का प्रहार किया, जिससे शनि के पैर में चोट लग गई और वो पैर से कुछ लाचार हो गए। कहा जाता है कि रावण के दरबार में नवग्रह सदैव उपस्थित रहते थे। रावण ने सब ग्रहों को अपने पैर के नीचे दबाकर रखा था, जिससे कि वह मुक्त न हो सकें। किंतु शनिदेव से विशेष द्वेष के कारण उन्हें रावण सदैव अपने चरण पादुकाओं के स्थान पर रखता था। देवताओं ने ग्रहों की मुक्ति के लिए एक योजना बनाई। इस योजना के अनुसार नारद ने रावण के पास जाकर पहले उसका यशगान किया, फिर उससे कहा कि ग्रहों को जीतकर उसने बहुत अच्छा किया, पर जिसे जीता जाए पैर उसकी कमर पर नहीं, उसकी छाती पर रखना चाहिए। रावण को यह सुझाव अच्छा लगा। उसने अपना पैर थोड़ा सा उठाकर ग्रहों को पलटने का आदेश दिया। जैसे ही ग्रह पलटे, शनि ने तुरंत रावण पर अपनी दृष्टि डाल दी। उसी समय से रावण की शनि दशा आरंभ हो गई। जब रावण की समझ में आया कि नारद क्या खेल खेल गए, तो उसे बहुत क्रोध आया। उसने शनि को एक शिवलिंग के ऊपर इस प्रकार बांध दिया कि वह बिना शिवलिंग पर पैर रखे भाग नहीं सकता था। वह जानता था कि शनि शिव का भक्त है और उनका शिष्य होने का कारण कभी भी शिवलिंग पर पैर नहीं रखेगा। पर रावण की शनि दशा आरंभ हो चुकी थी। इस दौरान हनुमान मां सीता को खोजते हुए लंका पहुंच गए। शनि ने हनुमान से प्रार्थना की कि वह देवताओं के हित के लिए अपना सिर शिवलिंग और उसके पैर के बीच कर दें, जिससे वह उनके सिर पर पैर रखकर उतरकर स्वयं को बंधन से मुक्त कर पाए।
इस बीच हनुमान पर शनि दृष्टि पड़ गई। हनुमान के पूछने पर शनि ने अपनी दृष्टि का प्रभाव बताया कि उनका घर परिवार उनसे बिछड़ जाएगा। हनुमान मान गए क्योंकि उनका कोई घर परिवार था ही नहीं। इस उपकार के बदले शनि ने हनुमान से कोई वर मांगने के लिए कहा। हनुमान ने वर मांगा कि शनिदेव कभी उनके किसी भक्त का अहित न करें। इस तरह शनिदेव ने रावण के बंधन से छुटकारा पाया। रावण ने स्वयं के सामान मेघनाद को भी रुद्र का कृपा पात्र बनाया। उसका पराक्रम देखकर स्वयं भगवान शंकर ने उसे रावण से भी महान योद्धा बताया। वही एक योद्धा था जिसके पास तीनों महास्त्र, ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र एवं पाशुपतास्त्र सहित संसार के समस्त दिव्यास्त्र थे। इसी कारण वही आज तक का एकमात्र योद्धा बना जिसे अति महारथी होने का गौरव प्राप्त हुआ। उसी बल पर उसने देवराज इंद्र को परास्त किया और इंद्रजीत कहलाया। उसे कुछ विशेष वरदान भी प्राप्त हुए जिससे वो एक प्रकार से अवध्य हो गया, किंतु उन वरदानों को लक्ष्मण ने संतुष्ट किया और आखिरकार मेघनाद का वध किया। हमने मेघनाद वध पर डिटेल्ड वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जब रावण अपने पुत्र मेघनाद को मनचाहा भविष्य ना दे सका तो वो ये समझ गया कि परमपिता ब्रह्मा के विधि के विधान को कोई बदल नहीं सकता।